स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने अ, दुनिया भर में लाखों लोगों को झकझोर कर रख दिया। राहेल हॉलिस की गर्ल वॉश योर फेस। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही गहरी हिंदी समीक्षा है, जो सिर्फ किताब की कहानी नहीं बताती, बल्कि उसके पीछे के मनोविज्ञान और उसकी सबसे असरदार सीखों की परतें खोलती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि किताब में क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये लोगों को, खासकर महिलाओं को, अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए कैसे, क्या कहते हैं, उकसाती है। हाँ, समीक्षा का एक मुख्य संदेश है, अपने झूठों को पहचानो, अपने बोझ को उतारो और अपनी सच्चाई जीना शुरू करो। चलिए आज इसी संदेश की गहराई में उतरते हैं। हाँ, क्योंकि इस किताब का पूरा ढांचा एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली विचार पर खड़ा है। वो ये कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी इंसान या हालात नहीं है, बल्कि वो झूठ हैं जिन्हें हम सालों से खुद को सुनाते आए हैं। और अब उन्हें सच मानने लगे हैं। बिल्कुल, ऐसे झूठ जो हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाते हैं, हमारे सपनों को छोटा कर देते हैं और हमारी आदतों को तय करते हैं। लेखिका ने ऐसे 20 झूठों की बात की है। जाहिर है हम सब पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन समीक्षा में ऐसे कुछ बुनियादी झूठों को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, जो शायद बाकी सभी झूठों की जड़ है। और वो जड़ है पहला और सबसे आम झूठ, मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक एहसास है जो शायद हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। हाँ, ये हर वक्त खुद पर शक करना, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम आंकना और हर काम में वो परफेक्शन खोजने की कोशिश, ये सब उसी एक एहसास से तो आता है। लेकिन हर कोई कभी ना कभी ऐसा महसूस करता है। तो इस समीक्षा के अनुसार हॉलिस का समाधान क्या है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा वाली बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस किताब की खासियत है। जैसा कि समीक्षण में बताया गया है, ये सिर्फ सकारात्मक सोच की बात नहीं करती, ये आत्मस्वीकृति की बात करती है। आत्मस्वीकृति। हाँ, हॉलिस का तर्क है कि आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या हासिल करते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण और पर्याप्त हैं। ये एक शुरुआती बिंदु है, कोई मंजिल नहीं जिसे हासिल करना है। अच्छा। जब तक आप खुद को अंदर से स्वीकार नहीं करेंगे, बाहरी सफलता हमेशा खोखली लगेगी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अपनी कीमत को अपनी उपलब्धियों से अलग करना। और शायद जब कोई इंसान खुद को कम समझता है, तो उसे नाकामयाबी का डर भी ज्यादा लगता होगा। हाँ, और मुझे लगता है इसी डर से वो दूसरा बड़ा झूठ पैदा होता है जिसके बारे में समीक्षा में बात की गई है, चीजों को कल पर टालना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा झूठ है, मैं कल करूंगी। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि हॉलिस इसे आलस नहीं मानती हैं। ये आलस नहीं, ये डर है। डर, हाँ, इस बात का डर कि हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं उसे शायद ठीक से नहीं कर पाएंगे, उसे परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम शुरू ही नहीं करते। हम सोचते हैं एक दिन करूंगी जब मैं बेहतर तैयार होंगी। वाह! तो टाल-मटोल की आदत को सीधे-सीधे आत्मविश्वास की कमी से जोड़ा गया है। ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। मैं तो हमेशा इसे बस इच्छा शक्ति की कमी या आलस ही समझता था। तो इस चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या है? रास्ता है परफेक्शन पर एक्शन को तरजीह देना। समीक्षा में हॉलिस के मोमेंटम यानी गति बनाने के विचार पर जोर दिया गया है। उनका कहना है कि बस एक छोटा अधूरा सा ही सही, पर एक कदम उठाओ। सिर्फ एक कदम। बस एक। वो पहला कदम उस जड़ता को तोड़ता है। जब आप एक्शन लेते हैं तो आप खुद को ये साबित करते हैं कि आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि कर भी सकते हैं। और यही एहसास धीरे धीरे उस मैं अच्छी नहीं हूं वाले झूठ को कमजोर करता है। यानी कि शुरुआत करना परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसी सलाह है जो सुनने में आसान लगती है, पर करने में शायद उतनी ही मुश्किल। यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है। क्या? चाहे वो खुद को स्वीकार करने की बात हो या एक्शन लेने की, दोनों में ही नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेने की बात है। और इसी से जुड़ा एक और झूठ है जिसके बारे में समीक्षा में बताया गया है, जो हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा असर डालता है। हाँ। और वो झूठ है, मेरी खुशी किसी और पर निर्भर है। हम अक्सर अपनी खुशी को किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते, किसी नौकरी या किसी खास परिस्थिति से जोड़ देते हैं। हाँ, कि जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं खुश होंगी, या अगर वो इंसान बदल जाए तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ये तो बहुत आम सोच है। बिल्कुल आम, और ये एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ है। यह सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है?
मेरा मतलब है, जिंदगी में कई हालात सच में हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। कोई अपनी नौकरी खो देता है या किसी रिश्ते में समस्या होती है। क्या समीक्षा इस बात पर भी गौर करती है कि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कोई अपनी खुशी कैसे चुन सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और समीक्षा इस बात को साफ करती है कि इसका मतलब मुश्किल हालातों को नजरअंदाज करना नहीं है। नहीं। हॉलिस इसे भावनात्मक जिम्मेदारी कहती है। भावनात्मक जिम्मेदारी। जी, इसका मतलब है कि हालात चाहे जो भी हो, उन पर आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये आपके हाथ में है। देखिए, उसने मुझे गुस्सा दिलाया और जो हुआ उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, इन दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, एक में आप इल्जाम लगा रहे हैं। सही बात है। पहले वाक्य में आप अपनी भावनाओं का कंट्रोल किसी और को दे रहे हैं, दूसरे में आप अपनी भावनाओं को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसका कंट्रोल आपके पास है। समझ गया। तो ये बाहरी दुनिया को अनदेखा करना नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी दुनिया का मालिक बनना है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है और यकीनन आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। समीक्षा में कुछ और झूठों का भी जिक्र है, जैसे मैं बदल नहीं सकती, जो हमें पुरानी बुरी आदतों में फंसाए रखता है, या एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, मेरा शरीर परफेक्ट नहीं है। हाँ, और शरीर वाले मुद्दे पर ही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है, जिसे समीक्षा में भी रेखांकित किया गया है, और वो है लेखिका की ईमानदारी। ईमानदारी। वो कोई उपदेश नहीं दे रही हैं, वो अपनी जिंदगी के पन्ने खोलकर रख देती हैं। समीक्षा बताती है कि रेहेल ने बहुत खुलकर अपने संघर्षों के बारे में लिखा है, अपनी शादी की मुश्किलें, माँ बनने की चुनौतियां और अपने शरीर को लेकर उनकी अपनी असुरक्षाएं। तो ये सिर्फ शराब नहीं है, ये एक वेकू अनुभव है। वो सिर्फ ये नहीं कहती कि अपने शरीर का सम्मान करो, बल्कि वो बताती हैं कि 3 बच्चे होने के बाद उन्होंने खुद अपने शरीर को लेकर शर्मिंदगी महसूस की, बिल्कुल। और वो उस एहसास से कैसे बाहर निकली। बिल्कुल। और यही ईमानदारी पाठक को किताब से जोड़ती है। उन्हें लगता है कि कोई उपदेशक नहीं, बल्कि कोई दोस्त अपनी कहानी सुना रहा है, जो खुद उन रास्तों से गुजरा है। सही बात है। इस वजह से किताब सच्ची लगती है, दिल से निकली भी लगती है, और उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ एक कैसे करें वाली किताब नहीं रह जाती, ये मैं भी तुम्हारी तरह हूं वाली कहानी बन जाती है। तो ठीक है, हमने इन झूठों को पहचान लिया, उनके पीछे का मनोविज्ञान भी समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब का मतलब क्या है? ये किताब या इसकी इतनी गहरी समीक्षा पढ़ने के बाद एक इंसान में असल बदलाव क्या आता है? क्योंकि सिर्फ सोचने से तो आदतें नहीं बदलती। नहीं बदलती। समीक्षा के मुताबिक सबसे बड़ा और पहला बदलाव आता है आत्म जागरूकता में। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, लोग खुद को वो झूठ बोलते हुए पकड़ना शुरू कर देते हैं। वो उन बहानों को पहचानने लगते हैं जो वो सालों से देते आ रहे थे। और जब आप एक झूठ को झूठ की तरह देख लेते हैं, तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे आत्मसम्मान और आत्म प्रेम बढ़ता है, और लोग अपने सपनों और अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं। मतलब ये बहाने बनाने की आदत को खत्म करने की एक प्रक्रिया है। समीक्षा में एक लाइन थी जो इसका सार बताती है, झूठ पर विश्वास करना बंद करो और अपनी जिंदगी को अपनाना शुरू करो। एग्जैक्टली। तो ये किताब उन लोगों के लिए एक तरह का वेकअप कॉल है जो अपनी जिंदगी में कहीं खोया हुआ या अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, जो खुद पर शक करते हैं, या जो अपने सपनों को अब गंभीरता से लेना चाहते हैं। ये बदलाव इसलिए आता है क्योंकि किताब आपको खुद के प्रति ईमानदार होना सिखाती है, और खुद से ईमानदारी बरतना भावनात्मक रूप से स्थिर और साहसी बनने की प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है। कुल मिलाकर इस समीक्षा से साफ है कि गर्ल वॉश योर फेस सिर्फ अच्छी बातें करने वाली किताब नहीं है। ये एक दोस्त की तरह है जो आपके सामने आईना रखकर कहती है कि देखो, ये तुम हो और तुम इससे कहीं ज्यादा बेहतर करने में सक्षम हो। अब बहाने बनाना बंद करो और काम पर लग जाओ। अंत में समीक्षा इस पूरे संदेश को 4 शक्तिशाली निर्देशों में समेटती है, जो एक तरह से पूरी किताब का निचोड़ है। पहला, अपनी सच्चाई को स्वीकारो। आप कौन हैं, कहाँ हैं, इसे बिना किसी बहाने के देखो। दूसरा, अपने झूठों को छोड़ो। उन कहानियों को पहचानो और खारिज करो जो आपको पीछे खींच रही हैं। तीसरा, अपने जीवन की जिम्मेदारी लो। अपनी खुशी और सफलता के लिए किसी और का इंतजार मत करो। और चौथा, और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो, अपनी पूरी क्षमता के साथ, बिना किसी डर के।
ये किताब आपको झकझोरती भी है और फिर आपको उड़ान भरने के लिए प्रेरित भी करती है। ये चर्चा किताब में बताए गए कुछ मुख्य झूठों पर केंद्रित थी। जैसा कि हमने शुरू में कहा, किताब में ऐसे 20 झूठों का जिक्र है। और यही बात एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है, जिस पे सोचा जा सकता है। देखिए, किताब में लिखे झूठों को पहचानना एक बात है, पर अपनी जिंदगी में उन्हें देखना कहीं ज्यादा मुश्किल है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आज किसी को पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखना हो, तो वो कौन सा एक सबसे बड़ा झूठ है जो वो खुद से बोल रहे हैं, जो उनकी तरक्की के रास्ते में खड़ा है।